Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Engineer उसामा की। आज हमारा MS ऑफिस का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम मज़ीद शॉर्ट कीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी हमारे पास शॉर्ट कीज़ होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो जिसने अगर नहीं देखी है तो वो लेक्चर नंबर 17 जाकर देख लें। उसमें भी हमने कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक की तमाम शॉर्ट कीज़ विद एग्जाम्पल समझाई हैं मैंने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट की शॉर्ट कीज़ को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे वर्ड, MS वर्ड ओपन करेंगे, सर्च बार में जाकर लिखेंगे वर्ड और वर्ड को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वर्ड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इसमें एक शॉर्ट की जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिक जो है वो रैंडम टेक्स्ट लेते हैं, तो वो मैं यहाँ लगा देता हूँ शॉर्ट की ताकि टेक्स्ट आ जाए मेरे पास। इसके बाद जो है वो अब मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर एक शॉर्ट की जो कि है हमारे पास कंट्रोल ऑल्टर 1, कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस 1, यानी कि कंट्रोल ऑल्टर प्लस 1 जब हम दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा हेडिंग 1 में। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल ऑल्टर 2 द प्रेस करूंगा तो तब मेरा हो जाएगा सेकंड हेडिंग। अच्छा, ये फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं थर्ड हेडिंग भी कर दूं, कंट्रोल ऑल्टर 3। अच्छा, अब आप जरा इस चीज को नोट करें कि हमारा जो सबसे आखिरी वाला पैरा है इसमें मैंने प्रेस किया था कंट्रोल ऑल्ट 1, मतलब इसमें हमारी हेडिंग जो है वो देखें आप, इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो 16 फॉन्ट है, ठीक है, और जबकि दूसरे वाले में 13 फॉन्ट साइज है और तीसरे वाले में 12 है। मतलब हेडिंग 1 का मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, हेडिंग 2 मीन्स उससे छोटी हेडिंग, हेडिंग 3 मीन्स उससे छोटी हेडिंग, ठीक है। तो हम शॉर्ट की के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 करेंगे तो हेडिंग नंबर 1, और अगर 2 कर देंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 तो हेडिंग 2 हो जाएगी, और अगर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3 कर देंगे तो हेडिंग 3 हो जाएगी। अच्छा, हमने जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कंट्रोल क्यों करते हैं तो जो है हमारा वो सारा जो है वो सही हो जाता है काम हमारा। अच्छा, अब देखें इसके बाद हमारे पास जो है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस डी, कंट्रोल ऑल्टर डी। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एंड नोट आ जाएगा। ये देखें, ये एंड नोट आ गया। अब मैं यहाँ पर जो भी नोट डालूंगा वो मेरा एंड नोट में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसका एंड नोट हो गया ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ, यानी कि कंट्रोल ऑल्टर एफ। इससे क्या होता है, फुट नोट आ जाता है। आपने देखा होगा फूटर पे जो है वो आपके पास नोट होता है, यानी कि आपने 1 2 करके इधर जो है वो आपने जो भी आपने अपने टेक्स्ट में जो भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं उसको यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जैसे आपने कोई वर्ड यूज़ किया हुआ उसकी मीनिंग आप यहाँ लिख देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल ऑल्ट एफ के जरिए फुट नोट ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ऑल्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट एन। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है वो हम स्विच कर जाते हैं ड्राफ्ट व्यू के अंदर, ठीक है। हम जो है वो अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट व्यू के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम इसको यहाँ से सही भी कर लेंगे दोबारा ड्राफ्ट व्यू से। फिर उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ऑल्ट ओ। इससे क्या होता है, कंट्रोल ऑल्ट ओ से हमारे पास आउटलाइनिंग आ जाती है, ठीक है। आउटलाइनिंग मीन कि आप इस तरीके से जो काम कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन में आपका आता रहेगा और आपकी आउटलाइन बनती जाएगी।
अगर आपने इसको क्लोज करना है तो आप क्लोज आउटलाइन व्यू कर देंगे तो आपका काम दोबारा से जो है वो नॉर्मल उसमें आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस से क्या होता है कि हमारा जो है वो टॉगल बिटवीन नॉर्मल एंड स्प्लिट मोड हो जाता है। मींस आपके जो है वो दो, यानी कि आपके दो मोड ऑन हो जाते हैं, एक ही स्क्रीन पे आपकी दो स्प्लिट हो जाती है स्क्रीन, ठीक है, और आप जो है वो दोनों जगह पे इसको एक वक्त में काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे हेल्प की जगह लिख देता हूँ, हेल्प मिटा देता हूँ अगर, ठीक है, तो मैं हेल्प मिटाता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ देखें यहाँ पर भी हेल्प नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हेल्प को ऐड करूंगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो देखें ऊपर भी ऐड हो रहा है। मतलब आप एक वक्त में दो काम कर सकते हैं। जैसे आपने जो है वो एक ही आपकी स्क्रीन है मगर उसी में आपने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको वर्ड के जो भी वर्ड है आपका उसके राइट साइड पे ले आता है, ठीक है, सेलेक्ट करके उसको राइट साइड पे ले जाता है। और अगर मैं इसी की जगह अगर कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो वो लेफ्ट साइड पर ले जाएगा हमें उस वर्ड के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए। ये शॉर्ट की क्या करती है, ये शॉर्ट की ये करती है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर में ले आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे सारा टेक्स्ट अपना कैपिटलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए कर दूंगा तो मेरा सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हम कुछ टेक्स्ट को, कंट्रोल शिफ्ट डी। इससे क्या होता है कि हमारे पास डबल अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। कंट्रोल यू से तो सिंगल अंडरलाइन होता है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट और डी से जो है वो डबल अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ई की, जिससे क्या होता है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट ई। ये बेसिकली हमारी यूज होती है इनेबल और डिसेबल रिवीजन ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये हमारे शॉर्ट की है बुलेट पॉइंट क्रिएट करने के लिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट 8। ये क्या करती है, ये हमारी जो शॉर्ट की है ये कर देती है व्यू और हाइट। ये हाइट के लिए भी यूज होती है और व्यू के लिए भी। मतलब आपने जो जो आपके प्रिंट व्यू के नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रिंट नहीं होंगे, ये उनको हाइट और व्यू करने के काम आती है। जैसे अभी ये हाइड हुए थे, मैंने दबाया तो व्यू हो गए, मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये हाइड हो जाएंगे, मतलब ये प्रिंट में नहीं आते, इस वजह से हाइड हो गए। अच्छा, कंट्रोल लेफ्ट जो है वो क्या करेगा कि एक वर्ड पीछे ले जाएगा आपके कर्सर को, लेफ्ट एरो, और इसी तरह कंट्रोल राइट एरो क्या करेगा, एक वर्ड आगे ले जाएगा आपके टेक्स्ट कर्सर को। इसी तरह कंट्रोल अपवर्ड जो आपके पास एरो है वो क्या करेगा, वो आपको पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे ले जाएगा, ठीक है। जबकि डाउनलोड वाला क्या करेगा, पैराग्राफ के आखिर में आपको ले आएगा, ठीक है। तो ये बड़े यूजफुल जो है वो आपके शॉर्ट कीज हैं जो कि आपकी बहुत काम आती है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और भी शॉर्ट की है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल डिलीट की। मतलब जिस भी वर्ड पर आपका कर्सर मौजूद है, अगर आप कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएंगे तो वो वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए, मैंने स्मार्ट आर्ट लिखा हुआ है, इसके शुरू में ले आता हूं मैं और कंट्रोल डिलीट करता हूं तो ये मेरा डिलीट हो गया। उसके बाद एक और शॉर्ट की है कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होता है, डिलीट वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, कंट्रोल
बैक स्पेस से जो भी लेफ्ट साइड पे वर्ड होगा कर्सर के, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल होम इसके बाद हमारी जो कंट्रोल एंड इसके बाद हमारी एक और शॉर्ट की है जो कि क्या करती है कि मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपके कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाती है, मतलब डिलीट और एंड की मेरे पास होगी जो कि कीबोर्ड पे होती है। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये देखें, ये मुझे ले जाएगी बिल्कुल आखिर में। देखें मेरा भी कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है। मैंने जैसे ही कंट्रोल और एंड दबाया, देखिए कर्सर कहाँ पर आ गया, सबसे आखिर में आ गया डॉक्यूमेंट। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल और होम की अगर प्रेस करूंगा तो टॉप पे चले आएगा, शुरू में चले जाएगा डॉक्यूमेंट के। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कंट्रोल और स्पेस बार। ये क्या करता है, ये आपके रिमूव कर देता है ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेट आपने लगाया हुआ है फॉन्ट पे, वो सारा फॉर्मेट आपका जो है वो खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट की है आपके पास जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस की। ये क्या करती है, ये आपको देती है क्रिएट हार्ड स्पेस। कंट्रोल इंटर से क्या होता है कि आपका जो इंसर्ट अ पेज ब्रेक, मतलब ये आपके पेज ब्रेक के लिए यूज होती है। मींस आप नए पेज पे चले जाएंगे इसके लिए, ठीक है। मतलब आप इस पेज पे हैं, अगर आप इंटर और कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो आप नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास एक शॉर्ट की है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल, मैं सिर्फ CE को सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ आप इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये क्या करेगी, आपके टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट कर देगी। मतलब आपके टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले जाएगी छोटा करके, यानी कि जिस तरह हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें होता है ना, बिल्कुल सेम। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।